थाना हाईवे क्षेत्र के गांव नवादा में सगाई होने के बाद ससुराल पक्ष ने लड़की वालों से 18 लाख रुपए दहेज में देने की मांग की, जो पूरी न कर पाने पर वर पक्ष ने शादी के लिए इनकार किया, जिससे दुखी होकर लड़की ने आत्महत्या कर ली और एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें मृतका ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जब तक हमारे देश में दहेज प्रथा खत्म नहीं होगी, तब तक बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। ये चंद लाइनें नहीं बल्कि पीड़ा है उस युवती की जो विवाह के सपने संजोते संजोते दहेज लोभियों के षड्यंत्र में जा फंसी। दहेज लोभियों के जाल में फंसे बेबस परिजनों को देखकर शुद्ध 22 वर्षीय युवती ने मौत को गले लगा लिया। मौत से पहले लिखे अपने सुसाइड नोट में दिवंगत युवती ने देश में व्याप्त दहेज की इस भयंकर बुराई पर अपनी बेबसी व्यक्त की थी। पूरा मामला थाना हाईवे क्षेत्र के गांव नवादा का है। नवादा निवासी 22 वर्षीय अनीता पुत्री मूलचंद की शादी छाता के गांव सिहाना निवासी हेमंत पुत्र ग्यासी के साथ तय हुई थी। हेमंत यूपी पुलिस में कांस्टेबल है। संबंध 12 लाख रुपए में तय हुआ था, लेकिन दहेज लोभी हेमंत व उसके परिजनों की डिमांड बढ़कर 18 लाख तक जा पहुंची। लड़की के परिजनों ने इस संबंध तय करने में असमर्थता जताई तो दहेज के दानवों ने अपनी रणनीति बदल दी। दहेज लोभी 12 लाख रुपए पर ही संबंध तय करने में राजी हो गए। 16 सितंबर को रस्म और रिवाज के साथ संबंध तय कर दिया गया। पैसों के इंतजाम के लिए लड़की के पिता ने मई जून में शादी करने की पेशकश की, जो कि लड़के वालों ने मंजूर कर ली, लेकिन अचानक से लड़के पक्ष ने एक नई डिमांड सामने रखी, जिसमें 1 जनवरी को लड़के को 1 लाख रुपए देकर पक्का करने की बात कही गई। लड़की पक्ष ने जब इसकी स्वीकृति दे दी तो पक्का करने की रकम को बढ़ाकर लड़के वालों ने 2.5 लाख रुपए कर दिए। लड़के वालों की बार बार बढ़ती हुई डिमांड देखकर लड़की वाले परेशान हो उठे। यह बात जब किसी तरह अनीशा को पता चली तो उसने 25-26 दिसंबर की रात्रि को एसिड पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मरने से पहले दहेज की भेंट चढ़ी अनीशा ने अपना सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें लिखा था, मैं अनीशा अपनी इच्छा से खुदकुशी कर रही हूँ। पापा आप मुझे माफ कर देना। आपने मेरी इच्छा पूरी करने की पूरी कोशिश की, पर हेमंत के परिवार वालों ने और हेमंत ने दहेज के कारण इसे पूरा नहीं होने दिया। वह अपनी बातों से ही पलट गए। मैं हेमंत आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। जब तक हमारे देश में दहेज प्रथा खत्म नहीं होगी, तब तक बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। लड़की ने नोट के अंत में अपने मंगेतर के लिए आई हेट यू हेमंत भी लिखा है। पूरे मामले में थाना हाईवे में 28 दिसंबर को दहेज लोभी हेमंत और उसके परिजनों के विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। दहेज लोभियों की गिरफ्तारी को लेकर लड़की का भाई लगातार पुलिस थाने और SSP कार्यालय के चक्कर काट रहा है। देखना होगा कि तेजाब का घूंट भर मरने वाली युवती अनीशा को मौत के बाद भी न्याय मिलेगा या नहीं। ये हम नवादा से हैं, 56 इंद्रलोक नगर नवादा थाना हाईवे के अंतर्गत आता है। SSP कार्यालय क्यों आए हैं, क्या है? SSP कार्यालय सर इसलिए आए कि हमारी जो छोटी सिस्टर है उसने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसका रिश्ता फिक्स हो गया था, लेकिन अतिरिक्त दहेज की मांग के कारण उस बच्ची ने उसके प्रताड़ना के कारण उसने जो है 26/12/2020 को सुसाइड कर लिया, एसिड पी कर सुसाइड कर लिया। जी, कहाँ पर शादी तय हुई? ये शादी तय हुई थी हेमंत सिंह हैं, गांव सिहाना अकबरपुर, छाता अकबरपुर मथुरा से, और वो जो है यूपी पुलिस में कार्यरत है, नौबस्ता थाना कानपुर में तैनात हैं, और अभी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया 306 IPC और 3/4 में, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और हमें SSP साहब से भी कोई संतोषजनक जवाब मिला नहीं है। जी, क्या चाहते हैं आप? अब हम अपनी बच्ची के लिए न्याय चाहते हैं। हमारी बच्ची तो नहीं आएगी, लेकिन समाज को एक मैसेज तो जाए, कम से कम दोषियों को सज़ा तो मिले, कम से कम कि इस तरीके की हरकत ना की जाए, बच्चों को प्रताड़ित ना किया जाए। और हमारे ऊपर उन लोगों